30 अप्रैल 1945 को अपनी जान लेने से पहले एडोल्फ हिटलर और इनकी मिस्ट्रेस एवा ब्राउन ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जला दिया। हिटलर चाहता था कि इसके पीछे कुछ भी न बचे। इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि हिटलर की मौत से पहले बंकर में क्या कुछ हुआ। लेकिन अब 70 सालों के बाद एक फ्रेंच ऑफिसर रेमंड रोज, जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, और एक प्राइवेट कलेक्टर की वजह से हिटलर के कुछ नए सियासी और ज़ाती डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं। ये अनोखे डॉक्यूमेंट्स जो अब पहली बार सामने आए हैं, हिटलर के आखिरी दिनों के चंद अहम लम्हों को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझने का मौका देते हैं। बंकर का माहौल कुछ ऐसा था। हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले ही एवा ब्राउन से शादी क्यों की? अपनी जिंदगी के आखिरी 10 दिनों में हिटलर के कौन से करीबी साथी ने इसको धोखा दिया? वो फैसला कब हुआ जिसमें उन्होंने अपनी जान लेने का प्लान बनाया? और सबसे बढ़कर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अलाइड फोर्सेस को ये मालूम पड़ा कि ये डेड बॉडी हिटलर की ही है? नाज़रीन, हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। 25 नवंबर 1945 को कमांडेंट रेमंड रोज, जो एक फ्रेंच ऑफिसर था, बंकर के अंदर गया। बंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियां थीं जो एक अंधेरे कमरे की तरफ लेके जा रही थी। वहां एक डार्क और गंदा कमरा देखा जहां हर तरफ बिखरे हुए कागज, उल्टा पड़ा फर्नीचर और कैंडल वैक्स पड़ी थी। रोज ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जो हिटलर के आखिरी दिनों पर नई रोशनी डालते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिटलर आखिर तक अपने फैसले पर डटा था और वो अपनी मौत में भी अपने लिए जीत ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत के सिर्फ 10 दिन पहले नाज़ी जर्मनी का सपना, जो कभी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए देखा गया था, अब सिर्फ एक ख्वाब बन चुका था। हिटलर की एम्पायर, जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक थी और जो वेस्टर्न पावर्स के गले की हड्डी बनी हुई थी, अब अपने आखिरी पल गिन रही थी। बर्लिन, जो हिटलर का ख्वाब और ताकत का मरकज था, मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और मौत का मंजर था। अलाइड फोर्सेस के सिपाही हर तरफ बस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर, जो अपने शिकार का ही निशाना बनने वाला था, अब एक बंकर के अंधेरे में छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जो बर्लिन में ब्रेडेनबर्ग गेट के पास जमीन के 7 मीटर नीचे बना हुआ था। ये कोई मामूली बंकर नहीं था, बल्कि इसको अल्बर्ट स्पेयर, जो हिटलर का पर्सनल आर्किटेक्ट था, इसके डिजाइन के हिसाब से बहुत मजबूत और बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था। बनाया तो ये 1936 में गया था, लेकिन फिर 1943 में और 1944 में अलाइड बॉम्बिंग्स के ज्यादा खतरनाक होने के बाद इसे और ज्यादा मजबूत बनाया गया। इस बंकर को जर्मन लैंग्वेज में फिवा बंकर कहा जाता था। फिवा मतलब लीडर, यानी लीडर का बंकर। यही वो बंकर था जहां पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाला एडोल्फ हिटलर छुपा था, और यही पर इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। बंकर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव था। खामोश कंक्रीट की मोटी दीवारें और अंधेरे का एटमॉस्फेयर के साथ अंधेरे का राज था। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था, जिसमें छोटे छोटे क्वार्टर्स और कमरे थे जहां दम घुटने की फीलिंग्स आती थी। इस बंकर में हिटलर के लिए 3 कमरों की एक प्राइवेट स्पेस थी, जिसमें से एक मीटिंग रूम जहां वो रोजाना 2 बार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ मीटिंग रखता। एवा ब्राउन, जो इसकी मिस्ट्रेस थी, इसके लिए एक छोटा कमरा और इन दोनों का एक शेयर्ड बाथरूम भी था। इस बंकर का माहौल डिप्रेशन और डर से भरा हुआ था। जमीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम था जो हर वक्त शोर करता रहता था। ये शोर न सिर्फ जिस्मानी बेआरामी का बायस था, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए मेंटल टॉर्चर भी था। आखिरी 10 दिनों में हिटलर सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी टूट चुका था। इसको हाथ कांपने वाली बीमारी लग चुकी थी। वो अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए अपना उल्टा हाथ अक्सर जेब में रखता था या फिर इसे पोजीशन में रखता कि सामने वाले को पता ना चल सके। आखिरी 10 दिनों में इसका हाथ लगातार कांपता था और इसे चलने में भी मुश्किल होती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि आखिरी 10 दिनों में हिटलर का चेहरा इतना सफेद और थका हुआ था कि वो अपनी एज से 10-15 साल बड़ा लगने लगा। इन दिनों में जो भी ऑफिसर्स इससे मिलते, वो इसकी गिरती हुई हेल्थ कंडीशन देखकर चौंक जाते थे। यहाँ तक कि बंकर में मौजूद हिटलर का पर्सनल डॉक्टर रोजाना इसे ग्लूकोज और विटामिन के इंजेक्शन लगाता, लेकिन ये सब इसकी सेहत को सदर करने के लिए काफी नहीं था।
बंकर में रोजाना की रूटीन इंतहाई बोरिंग थी। रोज सुबह एक मिलिट्री मीटिंग होती जिसमें इसके जनरल्स इसे बर्लिन के हालात के बारे में आगाह करते। बर्लिन पर अपना कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खोने की खबरें हिटलर को फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी। हिटलर की नेचर में डिप्रेशन शामिल था, यानी वो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। यही वजह थी कि अपने आखिरी दिनों में भी वो इस बात को लेकर परेशान रहता कि कहीं इसका कोई जनरल इसे धोखा न दे। हकीकत में भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरी दिनों में जब सब लोग बंकर से भागने की सोच रहे थे, तब एवा ब्राउन ने हिटलर का साथ दिया। एवा ब्राउन ने हिटलर की 13 साल पुरानी मिस्ट्रेस थी। इन दोनों की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिटलर के साथ बंकर में ही रहती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंकर में हिटलर के साथ रहना एवा ब्राउन की ही जिद थी, और शायद हिटलर की कमजोरी की वजह भी यही थी। एवा एक रोमांटिक और जज्बाती लड़की थी जो आखिर तक हिटलर के साथ रहना चाहती थी। एवा के कुछ लेटर मिले जो इसने अपने दोस्तों को लिखे थे। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद ही हिटलर और एवा की प्राइवेट लाइफ का कुछ पता चल सका। एवा की जिंदगी का मकसद ही हिटलर के साथ रहना था। अपने एक लेटर में इसने लिखा था कि ये जगह बहुत डरावनी है, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। इस वजह से हूँ कि क्योंकि हिटलर मेरे साथ है। बंकर के अंदर एवा के दिन का रूटीन बहुत ही लिमिटेड था। वो अक्सर अपने कमरे में वक्त गुजारती थी, अपने फोटोग्राफर को अरेंज करती या कभी कभी हिटलर के साथ कॉफी पीती। लेकिन एक चीज जो इसके खत से समझ आती है वो ये है कि एवा ब्राउन खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही थी। ये खत सिर्फ एवा की मोहब्बत और वफादारी नहीं दिखाता, बल्कि इसके अंदर का डर और अकेलापन भी दिखाता है। बंकर के बाहर के हालात की बात की जाए तो आखिरी 10 दिनों में बर्लिन एक जंग का मैदान बना हुआ था। इलाइट बॉम्बर्स हर दिन और हर रात बर्लिन पर बॉम्ब्स गिरा रहे थे। रेड आर्मी यानी जो सोवियत यूनियन की मिलिट्री थी, वो बंकर से चंद किलोमीटर दूर बर्लिन के बॉर्डर पर हिटलर की आर्मी से लड़ रही थी। बेशक हिटलर की आर्मी के पास इस वक्त बर्लिन को महफूज रखने के लिए 900 टैंक्स और 5 लाख के करीब जर्मन सिपाही थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी जर्मनी की फोर्सेस हमला कर रही थी। हिटलर जिसका यहाँ पर 1000 साल तक हुकूमत करने का सपना था, वो अब पूरी तरह नाकाम होता दिख रहा था। बर्लिन के लोग बंकर और छतों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर दूसरी तरफ रेडियो पर सिर्फ नाज़ी प्रोपेगेंडा और म्यूजिक सुनाई दे रहा था। देखते ही देखते रेड आर्मी के सोल्जर्स ने बर्लिन के आउट सेक्टर्स पर हर तरफ जर्मन फोर्सेस को हरा दिया। लेकिन जर्मन सोल्जर्स ने बताया कि जब वो वापस बर्लिन में आया तो इसको शहर पहचानना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर तरफ मलबे के ढेर ही ढेर लग रहे थे। यही वो वक्त था जब जर्मन आर्मी को भी हिटलर की लीडरशिप का एंड नजर आने लगा। हिटलर की मौत के कुछ दिन पहले एक और ड्रामा हुआ। जर्मन एयरफोर्स का चीफ इसने अपनी नीयत जाहिर की कि वो पावर हासिल करना चाहता है। गोरिंग हिटलर का करीबी साथी था जिसको हिटलर ने मुख्तलिफ पोजीशन दे रखी थी। 1933 में हिटलर ने इसको एयर मिनिस्ट्री का इंचार्ज बनाया। 1935 में एयर फोर्सेस का कमांडर चीफ, 1936 में 4 एयरप्लेन का इंचार्ज जो जर्मनी की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बनाया गया था, और फिर 1941 में हिटलर ने डेप्यूटी का अहदा दिया। यानी हिटलर के बाद गोरिंग को ही कंट्रोल संभालना था। गोरिंग का मानना था कि हिटलर बर्लिन में फंसा हुआ है और अब लीडरशिप का कंट्रोल इसके हाथ में आना चाहिए। इसने हिटलर को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें इसने ये लिखा कि अगर हिटलर अब डिसीजन नहीं ले सकता तो वो ऑफिशियली लीडरशिप ट्रांसफर कर दे। ये टेलीग्राम देकर हिटलर, जो पहले ही काफी डिप्रेस था, गुस्से से आग बगोला हो गया। इसने गोरिंग को तमाम पोजीशन से हटा दिया और इसे गद्दार डिक्लेयर करके इसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स निकाल दिए। बाद में गोरिंग को अरेस्ट करके सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन इसने अपनी मौत से सिर्फ चंद घंटे पहले जहर खाकर अपनी जान ले ली। एक तरफ रेड आर्मी बर्लिन में घुसती जा रही थी, ऊपर से हिटलर का करीबी साथी गद्दारी कर बैठा। ये सारा माहौल हिटलर को वो सब करने पर मजबूर कर रहा था जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। 29 अप्रैल 1945 का दिन था। हिटलर ने अपने आसपास के लोगों को बुलाकर कहा कि वक्त आ चुका है। रात को 1 बजे इसने अपनी बरसों पुरानी मिस्ट्रेस एवा ब्राउन से ऑफिशियली शादी कर ली। ये शादी इस बंकर में 2-3 ऑफिसर्स के सामने हुई। शादी करने के बाद इसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और इसे अपनी वसीयत लिखने को कहा, जिसमें हिटलर के अल्फाज थे कि मैं और मेरी बीवी एवा ने मौत को चुना है। हमारे लिए सरेंडर करने की शर्मिंदगी से बेहतर मौत है। बदकिस्मती से यह शादी सिर्फ 1 दिन की थी। 30 अप्रैल 1945 दोपहर को 3 बजे हिटलर ने अपनी ब्लॉन्डी नाम के कुत्ते को जहर दिया और एवा के साथ कमरे में चला गया। शादी के ठीक 24 घंटों के बाद दोनों ने कमरे में ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हिटलर ने पिस्टल से अपनी जान ली, जबकि एवा ने साइनाइड कैप्सूल खाकर मौत को गले लगाया। बंकर के स्टाफ को पहले से इंस्ट्रक्शंस थी, लिहाजा वो दोनों की बॉडीज को सहन में ले गए
और इनको आग लगा दे। हिटलर अपने पीछे कोई निशान छोड़ना नहीं चाहता था। मौत से पहले इन दोनों ने डॉक्यूमेंट्स और अपनी तस्वीरें जलाई और आखिर में खुद को भी जलाने का ऑर्डर दिया। ये सब जाहिर करता है कि हिटलर मरते दम तक भी अपने आप को अपने शिकार के हवाले नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि सोवियत सोल्जर्स और इसकी बॉडीज पर कब्जा करके दुनिया को ट्रॉफी के तौर पर भी ना दिखा सके। इसी वजह से इसने अपनी बॉडी जलाने का ऑर्डर दिया था। जब रेड आर्मी बंकर में पहुंची तो इन्हें सिर्फ जले हुए रिमेन्स मिले और ये हिटलर के थे। ये काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला जब उन्होंने हिटलर के दांत के सैंपल्स लिए। हिटलर को डेंटिस्ट के पास जाने से सख्त नफरत थी, लिहाजा इसने एक बहुत यूनिक सोने का ब्रिज बनवाया हुआ था जो इसके टूटे हुए दांतों को पावर में रखता था। इसी ब्रिज से हिटलर की बॉडी आइडेंटिफाई हो सकी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।